नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस समय समूचे देश में सेवा तंत्र के मजबूत स्तंभ संविदा, अंशकालिक आउटसोर्सिंग कर्मचारी जनप्रतिनिधियों की नीति और नियत से न केवल परेशान हैं, बल्कि उनके सामने दो वक्त की रोटी का संकट कायम हो गया है। देखा जाए तो हुकूमतें इन लाखों संविदा, आउटसोर्सिंग, अंशकालिक कर्मचारियों से जी तोड़ मेहनत तो लेती हैं, लेकिन इनके मानदेय और वेतन भत्तों की जब बात आती है तो साफ साफ मुकर जाती है। बिहार में इस समय नीतीश सरकार के मंत्रियों के बोल बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के बाद बिहार के एक और मंत्री विजय चौधरी के बयान से प्रदेश भर के संविदा कर्मियों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। शिक्षा मंत्री ने बीते दिनों विधान परिषद में जहां शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की मानदेय बढ़ोतरी को सिरे से खारिज कर दिया था, वहीं अब बिहार में संविदा कर्मियों को लेकर मंत्री विजय चौधरी ने अपना रुख साफ कर दिया है। बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने बुधवार को साफ साफ कहा कि संविदा कर्मियों को स्थायी करने की सरकार के पास कोई योजना नहीं है। अगर कर्मियों को कहीं न्यूनतम मजदूरी से कम पैसे मिल रहे हैं तो इसकी सूचना पर सरकार कार्रवाई जरूर करेगी। विधान परिषद में कार्यवाही के दौरान पूछे गए सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब देते हुए ये बातें कहीं। बता दें, विजय चौधरी एमएलसी वंशीधर ब्रजवासी की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे। देखा जाए तो बिहार में संविदा कर्मियों की सरकार से कई मांगे हैं जो वे अपनी सेवा शर्तों और अन्य अधिकारों के लिए लगातार उठा रहे हैं। संविदा कर्मी चाहते हैं कि उन्हें स्थायी नियमित कर्मचारियों के रूप में माना जाए तथा उनकी सेवाओं को स्थायी आधार पर मान्यता दी जाए। जो मांगे संविदा कर्मियों की हैं, वही मांगे कमोबेश अंशकालिक कर्मचारियों की भी हैं। संविदा कर्मी चाहते हैं कि उनका वेतन काफ़ी कम है, जिसे बढ़ाया जाए और वेतनमान में समानता लाई जाए ताकि उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिल सके। वेतन के साथ साथ संविदा कर्मी विभिन्न भत्तों जैसे हाउस रेंट, ट्रांसपोर्ट भत्ता और मेडिकल भत्ते की भी मांग कर रहे हैं। संविदा कर्मियों की मांग है कि उन्हें स्थायी कर्मचारियों की तरह रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अन्य तरह के लाभ मिलें। इतना ही नहीं, संविदा कर्मी चाहते हैं कि उनका वेतन समय पर दिया जाए, क्योंकि कभी कभी भुगतान में देरी होती है। संविदा कर्मियों की मांगें तो जायज़ हैं, लेकिन नीतीश सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट नजर आ रही है। हालांकि अभी 2 दिन पहले बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने स्वास्थ्य सेवा में लगे कर्मचारियों के लिए अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने जहां 40,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों, चिकित्सकों आदि की नियुक्ति पर स्पष्ट किया, वहीं उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवा में लगे संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण पर जरूर ध्यान दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि एक मंत्री
जहां संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग करता है तो दूसरा मंत्री इसे खारिज क्यों करता है। जिस तरह के मंत्रियों के बयान लगातार आ रहे हैं उससे नीतीश कुमार को सावधान होना होगा, वरना यदि बिहार के संविदा कर्मचारी और अंशकालिक कर्मचारियों के साथ योग प्रशिक्षक भी एकजुट हो गए तो नीतीश के लिए, जो कि इस साल चुनाव विधानसभा के होने हैं, वापसी करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। यद्यपि नीतीश सरकार यह कह रही है कि विधानसभा चुनाव से पहले वह अभी 2 लाख कर्मचारियों की और भर्ती करेगी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू करने से पहले सरकार को उन संविदा कर्मियों, आउटसोर्सिंग तथा अंशकालिक कर्मचारियों की तरफ ध्यान देना होगा जो कि जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पा रहे हैं। एक तरफ बिहार सरकार मई महीने में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी करने जा रही है, तो दूसरी तरफ 2300 के लगभग मध्य विद्यालयों में तैनात शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के साथ भद्दा मजाक कर रही है। हम आयोजन पर अरबों रुपए खर्च करने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जो जमीनी स्तर पर बिहार को स्वस्थ और खेलों में आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है, उसका पेट भरना भी मुश्किल कर रहे हैं। जिस तरह के हालात सरकार निर्मित कर रही है उससे उसे बचना चाहिए। बिहार में योग प्रशिक्षकों की स्थिति बहुत नाजुक है। जिस तरह से शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशकों को शिक्षा मंत्री फुटबॉल बनाए हुए हैं, उसी तरह से स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने भी सम्मानित योग प्रशिक्षकों के हित पर काश 2 अच्छे बोल बोले होते। एक तरफ हम योग को महत्व देते हैं तो दूसरी तरफ सम्मानित योग प्रशिक्षकों का ख्याल नहीं रखते, उन्हें सम्मानजनक मानदेय देने में भी कोताही बरतते हैं। आखिर क्यों? हम स्वास्थ्य का बजट साल दर साल बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन स्वस्थ देश, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ समाज के लिए काम करने वाले योग प्रशिक्षक, शारीरिक शिक्षक आखिर क्यों दुखी हैं? इन बातों का भी प्रत्येक सरकार को मनन करना होगा। मैं सभी संविदा, अंशकालिक तथा आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से विनम्र आग्रह करता हूं कि इंसाफ के लिए वह एकजुट हों, क्योंकि यदि वह एकजुट नहीं हुए, यदि वह टुकड़ों टुकड़ों में बटे रहेंगे तो यह जनप्रतिनिधि हमेशा उनका शोषण ही करेंगे। शोषण से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम एकता जिंदाबाद का नारा लगाएं। हम अपने इंसाफ के लिए सरकारों को, हुकूमतों को मजबूर करें कि यदि उनके बिना काम नहीं चल सकता तो उनका पेट भरा जाना भी बहुत ज़रूरी है, उनका नियमित किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।